Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach Management Accounting in Integrated MBA third sem. So now today we are discuss about next unit second. इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट पे बात कर चुके हैं, तो आज से आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है। तो सेकंड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देयर आर टू डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल एनालिसिस के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं 4 पॉइंट्स उस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कौन से आपके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट जो दिया हुआ है, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी। बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। देखते हैं, बात करते हैं इस पर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंटनी, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड इन इट, consistent with maintaining a sound financial position. It also disclosed by analysis by financial statements whether the profit are increasing or decreasing over the year. तो यहाँ पे टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी पॉइंट में आपका बता रहे हैं कि रॉबर्ट एंटनी के अकॉर्डिंग पता नहीं कोई भी कंपनी हो वो वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है जहाँ पर उसे रिटर्न कैसा हो, सेटिस्फैक्टरी। दैट मीन्स वो सेटिस्फाइड हो जाए, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से वो सेटिस्फाई हो जाए आपका। तो कोई भी इन्वेस्टर है वो पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये भी चाहता है कि कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, इन्वेस्टर यही चाहता है कि जो उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी रहे, अच्छी रहे। और फाइनेंशियल पोजीशन ठीक कब होती है, जब कोई भी कंपनी लाइबिलिटीज़ पे करने की पोजीशन में हो। दैट मीन्स जो उसने आउटसाइड से पैसा ले रखा है उसके पे करने की पोजीशन में हो। और फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट से पता लगती है। बैलेंस शीट का अगर आपका टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का इक्वल आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड, ये आपका क्या हो गया, मेंटेनिंग अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट इसके बाद बात कर रहे हैं कि इट ऑल्सो डिस्क्लोज बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर द ईयर। बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद किसी भी बिजनेसमैन या फिर कंपनी को ये पता लग जाता है कि उसको ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी पता लग जाता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद ये पता कर सकती है कि लास्ट ईयर उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख और अब हुआ उसको 98,000। तो क्या उसे पता लगा कि प्रॉफिट उसका डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें वो अब आगे ऐसी प्लानिंग करेगा कि उसको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टर होता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है अपना, अब वो पैसे की व्यवस्था करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं सारा पैसा वो अपने पास से इन्वेस्ट कर रहा हो, कुछ अपने पास से करता है, कुछ बैंक से लोन लेता है, कुछ अदर पार्टी से लोन लेता है। ठीक है, जो भी जिनको वो जानकार हैं, तो वो पैसा उन्हें टाइम से रिटर्न भी करना होता है। तो इसलिए आउटसाइडर को पैसा वापस भी करना होता है। वे बैंक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको वापस करना होता है पैसा। तो इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसे जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट होगा तभी वो आउटसाइडर पार्टीज को पैसा रिटर्न कर पाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकंड आपका पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया है, सेकंड पॉइंट है आपका टू मेजर द सॉल्वेंसी। पता है सॉल्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं, आइए बात करते हैं इस पर। इट कैन बी ascertain from financial analysis whether the business is in a position to pay its short terms and long terms liabilities in time. For example, the liquidity ratio, current ratio and quick ratio are calculated. बता रहे हैं कि सॉल्वेंसी मेजर करने का मतलब यह है, बता रहे हैं कि इसमें जो है कंपनी क्या कैलकुलेट करती है, असरटेन करती है
कि कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने की पोजीशन में है, वो भी टाइम पे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो कोई भी कंपनी जो है वो पैसा उधार लेती है, कैश जो भी फंड की व्यवस्था करती है जब वो बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करती है, बैंक से लोन लेती है, कुछ अदर पार्टी से लेती है, कुछ अपना पैसा। तो बता रहे हैं कि सॉल्वेंसी में क्या कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पे करने की पोजीशन में है या नहीं, स्थिति में है या फिर नहीं। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं, आपको एग्जांपल में बताया गया, लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है इसके लिए। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपके दो रेशियो आते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है आपका होता है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो होता है आपका 2:1। दैट मीन्स 2 आपका एसेट्स हो गया और 1 हो गया लायबिलिटीज़। तो कोई सी भी कंपनी की पोजीशन तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसका रेशियो जो है वो करंट रेशियो कितना हो, 2:1। दैट मीन्स 2 एसेट्स है और 1 लायबिलिटीज़ है। दैट मीन्स एसेट जो है वो लायबिलिटी की दोगुनी होनी चाहिए, क्योंकि जब एसेट्स अवेलेबल होंगे कंपनी के पास तो वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पे करने में भी पोजीशन में होगा, वो भी टाइम पे। ओके, तो ये आपका पॉइंट हो गया सेकंड। नेक्स्ट आपके हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया आपका? टू जज द इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। बताने की मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी का ही पता लग जाता है इससे, फाइनेंशियल एनालिसिस से। आइए बात करते हैं इस पर। द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज़ टू जज दैट द फाइनेंशियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट आर प्रॉपर और नॉट। बता रहे हैं कि जब फाइनेंशियल एनालिसिस में हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं या भी जो भी अकाउंट्स या बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पूरे साल उस पर काम करते हैं और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो भी कंपनीज़ ने या फिर मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ अपनाई हैं वो ठीक नहीं है। और अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या मान के चलते हैं हम कि जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं, अपनाई हैं, वो सही हैं। दैट मीन्स वो कंपनी के फेवर में हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट जो आपका हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। आइए, क्या है पॉइंट नंबर 4 आपका? पॉइंट नंबर 4 आपका है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस का ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, वो भी यूजफुल हो जो मैनेजमेंट में। तो आइए बात करते हैं इस पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द shortcomings of the business so that the management can take remedial measures to remove those shortcomings। बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि बिजनेस की जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, दैट मीन्स बिजनेस में जो भी कमियां हैं उनको फाइंड आउट करना। ठीक है, अब जब वो कमियां फाइंड आउट हो जाएंगी तो मैनेजमेंट क्या करेगा उस पर? मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा उनको दूर करने की, कमियों को दूर करने के लिए, जिससे कि वो शॉर्ट कमिंग्स दूर की जा सकें। जो भी कमियां हैं बिजनेस में वो दूर किया सकें। कमियां तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेजर अकाउंट से भी संबंधित हो सकती हैं कि हो सकता है कि लेजर अकाउंट सही से मेंटेन ना हो। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है, अगर कोई अकाउंटेंट अच्छे से अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट कर लेगा कि बिजनेस में क्या कमियां हैं, ठीक है, और उन कमियों को मैनेजमेंट के सामने रखेगा। और मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा सो दैट द मैनेजमेंट कैन टेक रेमेडियल मेजर्स टू रिमूव दोज शॉर्टकमिंग्स। मैनेजमेंट उन शॉर्टकमिंग्स को, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा आगे, ठीक है, उनके लिए उपाय करेगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि डिस्कस हो गए आपके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास।